आपने जो जो अभी तक हासिल किया है, आपकी जो जो उपलब्धियां रही हैं, आप लोग को जिस स्तर पर लेकर गई हैं, जहां गांव-गांव से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी पहुंच की है, परिचय में उससे बड़ा हो जाता है, खासकर कोरोना के समय में, कि मन का रिश्ता अगर गढ़ जाता है किसी के साथ। मालिनी जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मैं सभी जो दर्शक हमको सुन भी रहे हैं इस समय, वो सब आपके साथ आपके पिताजी के चले जाने के बाद वो संवेदना भी देना चाहेंगे। मैं भी जुड़ना चाहूंगी कि उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यहाँ पर पहले बात करें आपसे, क्योंकि आपका जिस तरह से जुड़ाव रहा है, जिसको नहीं जानती है उनसे रिश्ता बन जाता है, तो माता पिता से तो आपका रिश्ता क्या ही बात करें। आप कुछ याद अपनी उस समय की करना चाहेंगे जब आपके पिता ने आपको प्रोत्साहित किया था इस कला जगत में आगे बढ़ने के लिए? श्वेता, मैं आज जो तुम्हारे सामने यहाँ बैठी हूँ वो अपने माता पिता की वजह से ही बैठी हूँ। वैसे तो हर पिता का धर्म और कर्म होता है अपने संतान को गढ़ने का, लेकिन मेरे पिताजी ने जिस तरह से मेरे को न सिर्फ गढ़ा बल्कि जो मजबूती दी, जो हौसला हमेशा दिया और जो हमेशा जिजीविषा प्रदान की संस्कार के रूप में, शायद आज वही उसी ने मुझे आज विवश किया कि उनके जाने के अभी 4 दिन 5 दिन हुए हैं और मैं आज आपके सामने हूँ, क्योंकि वो हमेशा मुझे याद आता है। मेरी माँ को कैंसर हुआ श्वेता, और मेरी माँ को कैंसर के जिस दिन पता चला उस दिन आकाशवाणी के कॉन्सर्ट थी जिसमें मेरा कार्यक्रम था और हम लोग सब रो रहे थे फूट फूट कर, और बिल्कुल दिल तो पिताजी ने हमारे कहा कि माँ तुम्हारी प्रसन्न सिर्फ यही देख कर के होंगी कि तुम मंच पे हो, तो उनका मन यदि मजबूत करना है तो तुम बस गाओ। तो मैं गई मंच पे और रेडियो ही रविंद्रालय में एक प्रोग्राम था और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरी माँ को उस स्थिति में छोड़ करके भी पिताजी सामने ऑडियंस में बैठे थे। तो मैं देखकर उनको अचंभित रह गई कि आप कैसे आए, क्यों आए, माँ के पास कौन है, उनकी ऐसी हालत है। बोले भैया भाभी हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने मुझे भेजा और कहा कि उसकी आदत है हमेशा ऑडियंस में हमको ढूंढने की, और आज मेरी ऐसी स्थिति है तो उसका मन न टूटे और कार्यक्रम होना चाहिए पहले, जो कि कर्म पहले करना चाहिए, इसलिए मैं आज यहाँ आया। तो ऐसे तो पिता थे हमारे, तो मैं सोचती हूँ कि इसलिए उनको पुण्य प्रणाम करती हूँ। और पूरा जीवन 90 वर्ष की आयु में बहुत स्वस्थ, बड़ा विराट व्यक्तित्व था, बहुत सुखी होकर के गए। तो मुझे लगता है कि श्वेता में सबसे पहले, चूँकि उनकी भूमिका मेरे जीवन में कुम्हार की थी, तो मैं एक निर्गुण कबीर का उसी से ही कुछ गाना चाहूँगी, सुनाना चाहूँगी। जी जी। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तो है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तो है। पत्ता टूटा डाली से, ले गई पवन उड़ाए, पत्ता टूटा डाली से, ले गई पवन उड़ा, इस जग की यह रीति है, एक आवत एक जात, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे हो,
तो दुख काहे हो। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। आएंगे सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। कोई विमान न उड़ चला, कोई बंधा जंजीर। कबीरा खड़ा रे बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर, ना कहू से बैर। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूंदे मोय। एक दिन ऐसा होएगा, मैं रोंदूंगी तो, मैं रोंदूंगी तो।